आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ ईवीएस में चैप्टर नंबर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। व्हाट टू ड्रिंक। नालंदा आंध्र प्रदेश। ये नालंदा में एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, उसकी कहानी है। अब देखिए यहाँ पे एक राज्य यानी कि एक स्टेट का नाम आया है जो कि है आंध्र प्रदेश। और आप लोग जानते हो कि जब जब भी हमारे चैप्टर में किसी भी राज्य मतलब स्टेट का नाम आया है तो हम इंडिया के मैप पे जाके उस राज्य को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, और ये जो आप इंडिया के मैप में रेड कलर का हिस्सा देख रहे हो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश और वहीं की है ये कहानी। सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक। सुगुना अपनी किताब पढ़ रही थी। तो ये है बच्ची सुगुना और ये उसकी किताब। When she heard someone at door, जब उसने किसी को दरवाजे पर सुना। She saw that there was a visitor from the city, उसने देखा कि शहर से एक मेहमान आए हैं। अप्पा वेलकम दी गेस्ट, अप्पा ने मेहमान का स्वागत किया। He told सिल्वा टू ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम, उसने मतलब कि इनके अप्पा ने सिल्वा से कहा कि जाओ जाके तुम मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये है कि मेहमान ने ये कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। आई विल जस्ट हैव ए ग्लास ऑफ अ वाटर, मतलब मेहमान ने ये कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। अप्पा सेड, अप्पा ने बोला दीज डेज, इन दिनों, वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कि इन दिनों हमें पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, और वो दिखने में भी साफ नहीं लगता है। इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये पानी ना पियो। वी डू नॉट हैव ए चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हमारे पास कोई और चुनाव नहीं है इसीलिए हमें ये पानी पीना पड़ता है। डिस्कस हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी, मतलब ये है कि जो गंदा पानी होता है वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है या फिर कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए क्या होता है कि जो गंदा पानी हमारा होता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक हमारे जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। अब जर्म्स और बैक्टीरियाज क्या होते हैं ये जब आप आगे की क्लास में साइंस को पढ़ोगे तब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल अभी ये समझ लो कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बुरे होते हैं, मतलब ये हानिकारक होते हैं। ठीक, तो वही चीज है कि गंदे पानी में ऐसे बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हम इस गंदे पानी को पी लेते हैं तो ये जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद में ये हमारे बॉडी में डिसीजेस यानी कि बीमारियों को बनाता है। बीमारियां जैसे कि आपको हो सकता है गंदा पानी पीने के बाद में चक्कर आने लग जाए, उल्टियां आए, पेट में दर्द हो और यहाँ तक ही हो सकता है आपको दस्त तक लग जाए। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे गंदे पानी पीने से होती हैं। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, मतलब यह है कि क्या आपके क्षेत्र में आपको कभी गंदा पानी मिला है। जी हाँ, मेरे क्षेत्र में ऐसा हो गया था। बीच में कई दिनों तक लगातार पानी ऐसा आ रहा था जैसे कि नाली का हो। वॉट वॉज द रीजन फॉर दिस, इसका क्या कारण था। देखो इसका कारण ये था कि जो मेरे घर में सप्लाई जिस पाइप से आती थी वो पाइप नाली के पास में कहीं पे टूट गया था, जिस वजह से नाली का पानी भी हम लोग के पीने वाले और नॉर्मल पानी के साथ में मिल मिल के आ रहा था। डू यू नो एनीवन हु हैव फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर, टॉक अबाउट दिस, मतलब यह है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि हमारा गंदा पानी पीने से ही बीमार हो गया हो, उसके बारे में चर्चा करो। तो देखो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ये देखो गंदा पानी पी के इनकी तबीयत खराब हो गई या फिर कोई और परेशानी, तो ये सब दस्त वस्त और ये सब कुछ इसी गंदे पानी से ही लगता है। अक्सर आपने बीमार होने वाले मतलब होने वाले लोगों में बच्चों के बारे में सुना होगा। बच्चे मतलब जो हमारे 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो अक्सर हमारा गंदा पानी और गंदा खाना खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या चीज उनके लिए खानी सही है और क्या चीज उनके लिए पीनी सही है। अब उनको क्या है, गंदा पानी मिला गंदा पानी पी लिया, मिट्टी मिली मिट्टी मुंह में डाल दी। अब बच्चे तो उतना उनको पता नहीं तो वो कुछ जानते नहीं है। यही कारण है कि जो बच्चे हैं वो अक्सर गंदा पानी और गंदा खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं। When the guest came to सुंगना's house, मतलब ये है कि जब मेहमान सुंगना के घर में आए, they offered him a cold drink, तब उन्होंने उनको पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया। Because they thought he should not drink such water, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए।
व्हाट डू यू थिंक सुगना फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सुगना का परिवार अपने स्वयं के पीने के लिए क्या कर रहा होगा। तो जहां तक मेरे को लग रहा है ये लोग पानी को बॉयल यानी कि उबाल कर पी रहे होंगे। अब उबाल कर पी रहे होंगे और इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि Cl यानी कि क्लोरीन की गोली डाल देना, और प्योरीफायर है तो उसको खा लेना। पर प्रॉब्लम ये है कि जो सुगना का परिवार है वो उतना रिच नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमारी स्टोरी जा रही है उसको देखने से लग रहा है कि सुगना का परिवार उतना पैसे वाला नहीं है कि वो प्योरीफायर और क्लोरीन गोली को अफोर्ड कर पाए। तो मेरे हिसाब से वो लोग पानी को बॉयल यानी कि उबाल करके ही पी रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। मतलब मेहमान ने ये कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेगा। वाई डू यू थिंक ही सेड दिस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। तो देखो, जब भी हम कहीं से थक हार के आते हैं ना, तब पानी ही पीना ज्यादा सही लगता भी है, सारा सही होता भी है। कोल्ड ड्रिंक पीना उतना पसंद नहीं है। आप कहीं से थक हार के आ रहे हो तो सीधी सी बात है आप पानी के लिए ही कहोगे, कोल्ड ड्रिंक उतनी अच्छी नहीं लगती है। वाटर गेम्स बाजार गांव महाराष्ट्र। अब ये जो हमारी अगली स्टोरी है ये हमारी महाराष्ट्र राज्य के बाजार गांव की है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक राज्य यानी कि स्टेट का नाम आया है जो कि है महाराष्ट्र, और आपको पता है स्टेट का नाम आते ही हम उसको ढूंढते हैं कहाँ पे, इंडिया के मैप पे। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, और ये जो आप लाल रंग का हिस्सा देख रहे हो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ये है हमारा महाराष्ट्र। अब देखो मैंने इसमें आपको एक और राज्य ढूंढवाया था। कौन सा राज्य ढूंढवाया था? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पे था? चलिए याद करिए। आंध्र प्रदेश था हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो भूलिएगा मत, यह है महाराष्ट्र और यह है हमारा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। देयर वॉज ए बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। मतलब यह है कि बाजार गांव के पास में एक बहुत बड़ा सा वाटर पार्क था। अब पहले तो ये समझ लो कि वाटर पार्क हमारा होता क्या है। देखो, आप लोग अम्यूजमेंट पार्क या किसी मेले में गए हो कि नहीं गए हो? तो मेले में क्या होता है, कई सारे झूले होते हैं कि नहीं होते हैं। वाटर पार्क में भी कई सारे झूले होते हैं। बस फर्क ये है कि जो वाटर पार्क के झूले हैं ना उनमें पानी होता है। मतलब जो वाटर पार्क के झूले हैं उनमें पानी होता है। वन डे, एक दिन, रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू दी वाटर पार्क। मतलब एक दिन रोहन और रीना अपने माता पिता के साथ में वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, रीना सेड। रीना ने ये कहा कि यहाँ पे देखो कितने सारे वाटर फाउंटेन यानी कि पानी के फवारे हैं। लुक रोहन, उसने रोहन से कहा कि ये देखो रोहन। देयर आर सो मेनी राइड्स इन दी वाटर। मतलब उसने रोहन से ये कहा कि रोहन देखो यहाँ पे पानी में कितनी सारी सवारियां हैं। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, रोहन सेड। अब रोहन ने ये कहा कि और ये देखो कितने बड़े बड़े तलैया हैं यहाँ पर। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बोथ टर्न अराउंड, दे सॉ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग जूम जूम जूम। मतलब यह है कि तभी स्प्लैश स्प्लैश यानी कि छप्पर 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 की आवाज आती है। दोनों मुड़ के देखते हैं तो दोनों देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा हुस है। हुस, ये जो हमारी फाउंटेन होती है इसके ऊपर ये जो हमारा फवारा टाइप का लगा होता है जिसमें से पानी निकलता है, जो मतलब इसका मुंह होता है उसको हम कहते हैं हुस। ठीक है, उसी हुस में से जूम 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 मतलब बहुत बड़ा बड़ा करके पानी निकल रहा था। Children were sliding down a big tall slide and landing in a water with a loud splash। मतलब ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ी सी स्लाइड थी। मतलब वो जो फिसलन वाला झूला नहीं होता उसको हम कहते हैं स्लाइड थी, जिसमें बच्चे जो है उसमें स्लाइड कर करके नीचे पानी में छपाक से आके कूद रहे थे। रोहन गॉट इनटू ए स्विंग हाई अबव। जो रोहन था वो एक स्विंग मतलब आपने स्विंग झूला देखा है कि नहीं देखा है, जो ऐसे आगे पीछे जाता है, ऐसे आगे पीछे जाता रहता है। यहाँ पे कुर्सी होती है और ये आगे पीछे जाता रहता है, उसको हम कहते हैं स्विंग। ठीक है, तो वही वाला कह रहा है कि रोहन ऐसे एक बड़े से झूले में गया, झूलने वाले, और वूश विद इन ए सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में, ही हैड लैंडेड इन दी वाटर, और फिर वो खुद ही क्षणों में आके पानी में छपाक से आके कूद गया। रीना गेव ए श्रीक ऑफ सरप्राइज। ये देख के जो रीना थी वो सरप्राइज यानी कि आश्चर्य होकर चिल्लाई। जस्ट देन दे हर्ड ए लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस आउटसाइड दी पार्क। मतलब यह है कि तभी उन्होंने पार्क के बाहर बहुत तेजी से आवाज और बहुत तेजी से शोर होते हुए सुना। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट।
अब ये सुनने के बाद हर कोई मेन गेट की तरफ बढ़ गया। देयर वॉज ए क्राउड ऑफ पीपल, वहां पे लोगों का एक पूरा बहुत ही झुंड था, या फिर कह सकते हो समूह था वहां पर। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट, जो कि अपने साथ में खाली बाल्टियां और बर्तन लिए थे। ए स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल क्लिंगिंग टू हिज मदर, और एक छोटा सा बच्चा एक बोतल लिए अपनी माँ से चिपक के खड़ा था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, रोहन की माँ एक औरत के पास गई उसी भीड़ में। व्हाट इज द मैटर, और उन्होंने जाके पूछा कि क्या मामला है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्री, तो जो औरत थी उसने गुस्से से आकर बोला, यू आस्क व्हाट इज द मैटर, मतलब आप पूछ रहे हो कि मामला क्या है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे जो कुएं हैं उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन टैंकर कम्स वंस अ वीक, हमें पानी तभी मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। टुडे, आज, इवन दैट हैज नॉट कम, आज तो वो भी नहीं आया है। एंड हेयर, और यहाँ पे, देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, और यहाँ पे इतना सारा पानी है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, तुम लोग के सिर्फ खेलने और मजे करने के लिए। टेल मी, हमें ये बताओ, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। रीड एंड राइट, हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, सॉरी इन योर हाउस व्हेन, मतलब ये है कि क्या आपने कभी पानी की कमी अपने घर में झेली है, या फिर आपको पानी की कमी का अभी अपने घर में कभी सामना करना पड़ा, कब हुआ है। देखो ऐसा मेरे घर में हुआ था। बीच में क्या था कि तकरीबन 1 से 2 साल के लिए, मतलब 1 से 2 साल के लिए जो वाटर सप्लाई थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। अब क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं थी तो पानी लाने में बहुत दिक्कत होती थी। खुशी की बात तो यह है कि 3-4 घर बाद एक हैंडपंप लगा हुआ था, उसी से जाके हम लोग पानी ले लिया करते थे। What did you do then, मतलब आपने तब क्या किया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग हैंडपंप से जाके पानी लेते थे तब। Have you ever played in water, where and when, मतलब यह है कि क्या आप कभी पानी में खेले हो, कब और कहां। तो देखो जब बारिश का मौसम होता है ना, तो मैं तो अब भी अक्सर घुस जाता हूं वहीं बारिश में ऐसे घूमने के लिए, मजा आता, क्या करें। Are there times when you are not allowed to play in the water, what are the reasons for this, मतलब यह है कि क्या ऐसा कभी समय आया है कि जब आपको पानी में खेलने को मना किया गया है, उसके क्या कारण है। तो देखो पानी में खेलने को जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत मना किया जाता था, क्योंकि देखो क्या है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर सर्दी जुकाम लग जाता है पानी में खेलने की वजह से, ठीक, यही कारण होता है। और साथ ही में बारिश से कई सारी हमारी थोड़ी बहुत बीमारियां भी हो जाती है, जैसे कि अक्सर लोगों को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है बारिश में भीगने की वजह से, तो इसीलिए बच्चों को मना किया जाता है कि वो बारिश में ना खेलें। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस, मतलब यह है कि क्या आपने अपने क्षेत्र में पानी की बर्बादी देखी है, उस पर चर्चा करो। तो हाँ, मैंने अपने क्षेत्र में पानी की बर्बादी देखी है। पानी की बर्बादी मैं क्या कहूँ, मेरे घर के बगल में ही एक लोग रहते हैं, उन्होंने किराए पे उठा रखा है अपना पूरा का पूरा घर। उनके घर पे एक नल लगा है और उस नल में कोई भी टैब यानी कि नल नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे ओपन पाइप है, कोई भी उसमें टैब नहीं लगा है। तो जब भी पानी की सप्लाई आती है ना, उस टैब से पानी बहने लग जाता है। और उस घर पे किराए में रहने वाले लोग भी इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि वो भी उसको बंद नहीं करते हैं। जो आसपास के लोग हैं वही जा जाके उसको बंद करते हैं, तो वो लोग ऐसे बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। द वाटर पार्क हैज हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, बट द नियर बाय विलेजेस डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, मतलब यह है कि जो वाटर पार्क होते हैं इनमें खेलने के लिए बहुत सारा पानी होता है, लेकिन इनके करीबी के गांव में बिल्कुल भी पीने को पानी नहीं है। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस, मतलब इस बारे में सोचो और चर्चा करो। तो देखो ये बहुत ही गलत बात है। गलत बात कैसे हो गई, क्या है कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाके अपना वाटर पार्क बना रहे हो जहां पे पानी नहीं है, तो सीधी सी बात है वाटर पार्क में खेलने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से पानी लेना पड़ेगा। और आप पानी कहां से लोगे, या फिर तो जो पास की नदी हैं उनमें से लोगे, या फिर तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें से पानी निकालोगे। अब जब आप जमीन के अंदर से पानी निकालोगे तो जो जमीन के अंदर के पानी का स्तर है वो गिरता जाएगा, तो जो गांव वाले हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप तो अपना काम कर ले रहे हो मजे से, मतलब आप पैसे भी कमा रहे हो, पार्क भी चला रहे हो, लेकिन जो बेचारे गांव वाले हैं उनका क्या होगा। तो ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसे वाटर पार्क किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे पानी की कमी है वहां बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। पहली बात, वाटर पार्क आपको बनाना है तो भैया किसी समंदर के पास बनाओ, उसी का पानी इस्तेमाल करते रहो। If you go to a water park, find out where the water came to the park,
मतलब ये कि अगर आप कभी वाटर पार्क पे गए हो तो पता करो कि उसका पानी कहाँ से आता है। तो देखो, मैं कभी वाटर पार्क पे नहीं गया क्योंकि मैं कभी वाटर पार्क जाने के समर्थन में था भी नहीं, और मुझे मतलब थोड़ा बकवास लगता है वहां जाना, अपना टाइम बर्बाद करना, इसलिए मैं कभी गया नहीं। कैन वी ड्रिंक दिस? कफ परेड मुंबई, मतलब ये है कि ये जो अगली कहानी है ये हमारी कुफ परेड जगह की है, और ये जगह मुंबई के अंदर आती है। और ये जो मुंबई है ये एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नाम है, और ये जिला महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आता है। मतलब ये जिला हमारे जो महाराष्ट्र दिख रहा है इसके अंदर आता है। ठीक। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर, यानी कि 26वें माले पे जो लिफ्ट है वो आके रुकी। दीपक लव गोइंग इन द लिफ्ट, दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। टुडे वॉज ए हॉलीडे, आज छुट्टी है इन स्कूल, स्कूल में। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजिया मैडम हाउस, मतलब ये है कि दीपक अपनी माँ के साथ में रजिया मैडम के घर गया। हिज मदर वर्क देयर, इनकी माँ रजिया मैडम के घर में काम करती हैं। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन, जो घर है वो बहुत ही शांत, ठंडा और एकदम चमचमाता साफ है। रजिया वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रजिया अखबार पढ़ रही है। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक, उसने जब दीपक को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराई। इज इट हॉलीडे टुडे, और दीपक से पूछा कि क्या आज स्कूल की छुट्टी है। शी आस्क्ड। शी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स, मतलब यह है कि उसने जल्द ही टीवी को ऑन कर दिया और जो दीपक था वो कार्टून देखने लग गया। रजिया कॉल्ड आउट, रजिया ने तभी बुलाया पुष्पा, पुष्पा इनकी मम्मी का नाम है, तो इनकी मम्मी को बुलाया और ये कहा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर, कि अखबार में ये लिखा है दैट द गटर वाटर हैज गॉट मिक्स्ड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया, मतलब ये है कि इस क्षेत्र में जो गटर का पानी होता है, गटर मतलब जो सीवर होता है, उसका पानी पीने के पानी के पाइप में मिल गया है, और ये जो पूरा क्षेत्र का पानी है अब ये सही नहीं रहा। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक, और साथ ही में अखबार ये भी कह रहा है कि इसको पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। विद डायरिया, उनको डायरिया हो गया है, एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, और उनको उल्टी आनी शुरू हो गई है गंदे पानी के कारण। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड yesterday, तुम वो जो कल भरा हुआ पानी था उसको फेंक क्यों नहीं देती हो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल, कुछ ताजे पानी को उबालने के लिए रख दो, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और अपने घर अपने परिवार के लिए भी कुछ उबला हुआ पानी ले जाओ। दीपक वॉज हैप्पी, ये सुन के दीपक बहुत खुश था। टू हियर दिस ही थॉट, एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, इट इज रियल हॉलीडे फॉर मी, मतलब ये है कि ये सुन के दीपक बहुत खुश हो गया, और दीपक ने अपने मन ही मन सोचा कि आज मुझे घंटों तक लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा अपने घर पानी लेने के लिए, आज वाकई में मेरे लिए छुट्टी है। राइट इन योर नोटबुक, वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर, मतलब ये है कि रजिया चिंतित क्यों हो गई जब उसने अखबार पढ़ा। तो देखो, जो रजिया थी वो चिंतित इसलिए हो गई थी क्योंकि अखबार में लिखा था कि जो पीने का पानी है उसमें गटर का पानी मिल गया है, जिसको पीकर कई लोगों को डायरिया और उल्टी आने लग गई है। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, मतलब यह है कि रजिया ने ये कहा कि जो भी पिछले दिन का भरा हुआ पानी है उसको फेंक दिया जाए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब यह है कि क्या इस पानी का इस्तेमाल किसी और काम में भी किया जा सकता था, किस प्रकार के काम में किया जा सकता था, तो उन कामों के नाम यहाँ पे लिखो। तो देखो, इस पानी का इस्तेमाल बेथिंग मतलब नहाने के लिए किया जा सकता था, ठीक है, और साथ में वॉशिंग मतलब साफ करने के लिए किया जा सकता था, और साथ ही में इसका इस्तेमाल आप हाउस क्लीनिंग यानी कि घर साफ करने के लिए भी कर सकते थे, मतलब कई सारे कारणों, मतलब कई सारे कामों में आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन दी वाटर, मतलब यह है कि उसने किस तरीके से पानी को साफ करने का उपाय किया था। तो देखो, हमारे इसमें दिया था पीछे कि रजिया क्या कहती है कि पानी को बॉयल मतलब पानी को उबाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे है पानी साफ करने का तरीका जो कि है बाय बॉइलिंग यानी कि उबाल कर। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन दी वाटर, डिस्क्राइब देम, मतलब यह है कि क्या आपको पानी साफ करने का अलग अलग तरीका पता है, उसकी चर्चा करो, उसको डिस्क्राइब करो। तो देखो, पानी साफ करने के हमारे दो तीन तरीके होते हैं, दो तीन क्या कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि पानी को आप बॉयल कर लो मतलब उबाल लो,
ठीक, आपके घर में ये एल है, ठीक है, इसको डी मत समझना, ये है एल। और अगर आपके घर में प्योरीफायर है, अगर आपके घर में प्योरीफायर है तो उसमें डाल के पानी को साफ कर लो। या फिर अगर आपके घर में एलम है, एलम मतलब फिटकरी है, तो फिटकरी को पानी में डाल दो। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये जो फिटकरी से साफ किया हुआ पानी है ये पीने के लिए सेफ नहीं होता है। मतलब ये कि आप इस पानी का इस्तेमाल बाकी कामों में तो कर सकते हो, लेकिन इस पानी को पिया मतलब पीना बिल्कुल भी नहीं। और एक और तरीका है हमारा Cl यानी कि क्लोरीन की गोली डाल दो। तो क्लोरीन की गोली डालोगे जिससे कि जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और पानी पीने लायक हो जाएगा। ठीक, सपोज Razia had not read the newspaper and everyone had drank the water without boiling it. What could have happened? मतलब ये है कि ऐसा समझ लो या फिर ऐसा सोचो कि जो रजिया है उसने अखबार नहीं पढ़ा और सभी ने वो गंदा पानी पी लिया, तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अब इस पे तो भैया पूरा चैप्टर है पीछे का कि गंदा पानी पीने से उल्टी होती है, डायरिया होता है, तबीयत खराब होती है, पेट दर्द होता है। इस सब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, तो यही सब होगा, सीधी सी बात है। Discuss where Deepak lives. Everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water came on all day in the tap. Why is this? मतलब ये है कि जहाँ पे दीपक रहता है वहां पे उसे पानी भरने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, और रजिया के घर में जो पानी है वो पूरा दिन नल से निकलता रहता है। ऐसा क्यों है? तो देखो, जो दीपक है उसकी कहानी सुनने से लग रहा है कि जो लड़का है ये दीपक, ये या फिर तो मुंबई में स्लम्स में रह रहा है, यहाँ पे यू होगा स्लम्स में रह रहा है, या फिर तो ये चौल में रह रहा है, स्लम्स या फिर चौल में। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर नंदिता इन मुंबई पढ़ा है तो आपको पता है कि जो लोग चौल में या फिर स्लम्स में या फिर छोटे छोटे घरों में रहते हैं उनको जो ऐसा पब्लिक टैप होता है जहां पे जाके बहुत सारे लोग पानी भरते हैं, वहां पे जाके लाइन लगानी पड़ती है पानी लेने के लिए। वही सेम कंडीशन दीपक के साथ में भी है। और रजिया जो है वो फ्लैट में रह रही है, फ्लैट का मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें फ्लैट है और उसमें पूरा दिन पानी आता रहता है। और ये जो रजिया है ना, ये पानी फ्री में नहीं ले रही है बल्कि ये इस पानी का पैसा भी भर रही है। रजिया रीड न्यूज अबाउट दी वाटर इन द न्यूज़पेपर। मतलब यह है कि पानी के बारे में जो खबर थी वो रजिया ने अखबार से पढ़ी थी। हैव यू रीड एनी न्यूज अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? मतलब यह है कि क्या आपने पानी को लेकर कोई खबर अखबार में पढ़ी है, तो आपने कौन सी खबर पढ़ी है या फिर किस प्रकार की खबर पढ़ी है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। डू एंड डिस्कस। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ लास्ट 1 मंथ, यानी कि जो हमारा पिछला बीता हुआ 1 महीना है उसमें जो अखबार आपके घर पे आया है उसको देखो। लुक फॉर ऑल द न्यूज आइटम रिलेटेड टू वाटर, और पानी से जुड़ी हुई उसमें जितनी भी न्यूज आई हैं उनको देखो। कट देम आउट, उनको काट लो। स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन ए बिग पेपर टू मेक ए बिग कोलाज। मतलब यह है कि उन सभी जो काटे हुए न्यूज हैं उनको एक बड़े से उस पर आप चार्ट पेपर पे चिपका दो और फिर उससे एक कोलाज बनाओ। टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन दी क्लास, और फिर आप चर्चा करो अपनी कक्षा में कि आपने क्या चीज इकट्ठा करी। अब देखो इसमें ये कोलाज बनाने को कह रहे हैं। कोलाज का मतलब एक बड़ा सा चार्ट पेपर और उसमें खूब सारी फोटोज, ये होता है हमारा कोलाज। ठीक, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया और वॉमिटिंग? मतलब ये है कि क्या आप कभी डायरिया या फिर वॉमिटिंग से आपने मतलब कभी झेला है या फिर आपको कभी झेलना पड़ा है डायरिया या फिर वॉमिटिंग? तो देखो, डायरिया तो मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा, हाँ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मेरे को झेलनी पड़ी है। उल्टी मतलब कई बार बुखार होता है तो उल्टी आ जाती है, होते हैं कई सारे कारण। हाउ डिड यू फील, कैसा लगता है? देखो डायरिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब वॉमिट होती है ना तो मतलब इतना खतरनाक लगता है, ऐसा लगता है किसी ने एकदम अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया हो, इतना बुरा लगता है। When we have diarrhea and vomiting, we lose lot of water from our body. मतलब यह है कि जब हमको डायरिया यानी कि जब दस्त होता है उसको हम डायरिया कहते हैं, जब हमको डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो हम अपने शरीर से बहुत सारा पानी खो देते हैं। देखो डायरिया में क्या होता है कि आपको पतली पतली लैट्रिन आने लग जाती है और उस लैट्रिन के कारण बहुत सारा पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है। सेम चीज वॉमिटिंग में भी है। जब आप उल्टी करोगे तो उल्टी करने से आपके पेट में जितना भी पानी है वो सब बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उस हालत में आपका शरीर काफी सारा पानी खो देगा कि नहीं खो देगा? दिस विल बी डेंजरस। और एक और चीज देखो, हमेशा पानी जो है वो खूब पिया करो, क्योंकि जो कम पानी हमारे शरीर में जब हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि कम पानी से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है
और डिहाइड्रेशन से आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए हमको पानी खूब पीना चाहिए। इफ वी डू नॉट टेक केयर, it is important that we make up for the water that we lose for our body. We should drink a lot of water when this happens. मतलब ये है कि जब भी हमें डायरिया होती है या फिर उल्टी आती है तो हम अपने शरीर से काफी सारा पानी खो देते हैं। अब ये बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे शरीर के पानी को बनाए रखें। और बनाएंगे कैसे? बहुत सारा पानी पीकर। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन दी वाटर। और ये कह रहे हैं कि आपको जो भी आप पानी पी रहे हो उसमें आपको चीनी और नमक भी मिला लेना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। मतलब ये कह रहा है कि भैया 1 गिलास पानी लो, उसको उबाल दो, फिर उसको ठंडा करके उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डाल दो। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज नॉट टू मच सॉल्ट। और उसको चखो और चख के ये चीज पता कर लो या फिर पक्की कर लो कि भैया ज्यादा उसमें नमक तो नहीं डाल दिया। The water should not taste more salty than our tears. मतलब ये कह रहा है कि जो पानी है वो हमारे आंसू से ज्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे भैया आंसू चाटने मत बैठ जाना टेस्ट जाने के लिए। ये एक तरीके से रेफरेंस दे रहा है कि जो पानी है वो बहुत ही हल्का हल्का नमकीन होना चाहिए, बहुत ज्यादा नमकीन ना हो जाए। सीधी सी बात है, चुटकी भर डालने की बात कर रहा है तो कितना नमकीन होगा पानी। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को डायरिया है या फिर उल्टी आ रही है तो उसे इस पानी को स्लोली मतलब धीरे धीरे घूट घूट मार के पीना है। ये नहीं एक बार में उड़ेल लिया, क्योंकि देखो क्या है, डायरिया में लैट्रिन बहुत ज्यादा आती है और उसमें पानी आता है। अब आप एक बार में सारा पानी पी लोगे तो जब आप अगली बार लैट्रिन करने जाओगे तो जो आपने पिया है वो निकल जाएगा। सेम चीज उल्टी में भी है। आपको खूब तेज वॉमिट आया, ठीक, आपने घपक से पानी पी लिया, फिर आपको वॉमिट आया, सारा पानी बॉडी के बाहर, फायदा क्या हुआ पीने का? इससे बढ़िया पियो ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो पानी है आपका मिला हुआ, इसको घूट घूट करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके पियो ताकि बॉडी में कुछ लगे। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और साथ ही में हल्का खाना खाना चाहिए। हल्का खाने का मतलब खिचड़ी खा लो, ये होता है हल्का खाना। ये नहीं समोसे चाट गपागप निगले पड़े हैं, तबियत खराब है लेकिन निगले पड़े हैं, ये करोगे ना तो हालत सही होने के बजाय और खराब हो जाएगी। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने आपको बताया था उनको डायरिया बहुत होता है, मतलब उनको दस्त बहुत ज्यादा लगते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, छोटे बच्चों को अकल नहीं होती, उन्हें पता नहीं है क्या सही है क्या सही नहीं है खाने के लिए। उनको क्या है, हाथ में जो आया गप्प से निगल लिया, पानी मिला गंदा पी लिया, मिट्टी आई गप्प से निगल लिया, या कोई गंदी चीज है उसको गप्प से खा लिया। उनको पता तो है नहीं क्या सही क्या गलत है। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर बच्चों को डायरिया होता है तो उन्हें अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन। मतलब ये भी जरूरी है कि भैया कुछ दवाएं भी ली जाए। अब देखो, दवाओं में क्या आता है कि अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, हमारी फार्मेसी की दुकान पर, तो उनसे आप जाके कहोगे कि जो दस्त यानी कि डायरिया के टाइम में जो पाउडर दिया जाता है वो दे दीजिए, तो वो आपको एक पाउडर देंगे और कहेंगे इसको 1 लीटर पानी में मिला मिला के हर एक एक 2-2 घंटे में पी डालो, ठीक, ऐसे आपको बोलेंगे वो। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज। और साथ ही में होम मेड रेमेडी भी हो सकती है, मतलब घर में बनाई हुई जड़ी बूटी। घर में बनाई हुई जड़ी बूटी कौन सी? ये वाली, ये है कि नहीं, पानी में नमक और चीनी मिला दो, ये होम मेड रेमेडी है। इफ डायरिया डज नॉट स्टॉप, मतलब ये कि अगर ये सब करने पर भी डायरिया नहीं रुकता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अब ये बहुत जरूरी कि आप डॉक्टर की एडवाइस लें। पहली चीज तो ये है कि आपको जब डायरिया होता है ना, और अगर आपके पास में ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है, मतलब आपके पास में इतना पैसा है कि आप जाके डॉक्टर को दिखा सको, तो आप जाके डायरेक्ट डॉक्टर को ही दिखा दो। हालांकि देगा वो आपको वही चीज, मतलब वही WHO वाला आपको पाउडर दे देगा और कहेगा ऐसे मिला मिला के पी लो। लेकिन क्या है ना कि अगर डायरिया के अलावा भी कोई और दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसकी भी दवा दे देगा। इसीलिए डॉक्टर को जाके दिखाओ, खुद डॉक्टर ना बनो। वाटर सर्वे इन दी स्कूल। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। मतलब यह है कि अपनी कक्षा को 3 भागों में बांट दो, मतलब 3 भागों में अपनी कक्षा को बांट दो। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन दी स्कूल। इनमें से एक ग्रुप जाएगा और जो स्कूल में पानी पीने का अरेंजमेंट है उसका जाके सर्वे करेगा। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन दी स्कूल। मतलब जो दूसरा ग्रुप है वो स्कूल में जाके जो शौचालय है उसकी अरेंजमेंट के बारे में पता करेगा।
द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन दिस स्कूल। और जो तीसरा ग्रुप है वो जाके इन चीजों के बारे में पता करेगा। सॉरी, यहाँ पे क्लास है, स्कूल नहीं है। मतलब जो तीसरा ग्रुप है वो जाके ये पता करेगा कि कक्षा में कौन कौन से बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं। द क्वेश्चन गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब नीचे जो सवाल दिए हैं वो बच्चों को इन चीजों की जानकारी इकट्ठा करने में सहायता देगी। हमारे सवाल क्या क्या है, वो है ग्रुप 1। मतलब ग्रुप 1 से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑब्जर्व एंड नोट, पुट ए टिक इन ए राइट बॉक्स और बॉक्सेस। वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल केम फ्रॉम। मतलब ये है कि आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है। तो आपके स्कूल में अगर पानी टैप से आता है तो यूं टैप पे टिक कर दो। अगर आपके स्कूल में पानी टैंक से आता है तो यूं टैंक पे टिक कर दो। अगर आपके स्कूल में पानी हैंडपंप से आता है तो हैंडपंप पे टिक कर दो। और अगर आपके स्कूल में किसी और तरीके से पानी आता है तो किसी और यानी कि एनी अदर पे टिक कर दो। और अगर इन सभी से आता है तो सभी पे टिक कर दो। ठीक, जिन जिन तरीके से आपके स्कूल में पानी आता है उसको आप टिक कर दो। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डिड यू टेक वाटर टू ड्रिंक। मतलब ये है कि आपके स्कूल में आप पीने के लिए पानी को कहां से लेते हो। टैप यानी कि नल से, टैंक यानी टंकी से, हैंडपंप यानी कि बम्बे से, एनी अदर या फिर किसी और जगह से। इफ देयर इज नो टैप, मटका और हैंडपंप। अगर आपके स्कूल में कोई भी नल, मटका या फिर कोई भी बम्बा नहीं है, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पानी कहां से मिलेगा। इज देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपंप। मतलब यह कि आपके स्कूल में जितने भी नल और हैंडपंप लगे हैं क्या उनमें सब में पानी आता है। इज देयर एनी टैप विच इज लीकिंग और ड्रिपिंग। क्या ऐसा कोई नल है आपके स्कूल में जिसमें कि लीकेज हो रहा है और वो टपक रहा है। आर ऑल दी मटकास फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड। मतलब ये है कि आपके स्कूल में जितने भी मटके हैं क्या वो पानी से भरे हैं और क्या वो ढके हुए हैं। आर दी मटका एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली। और जो मटके और जो दूसरे पानी के बर्तन हैं या फिर जिनमें पानी रखा गया है क्या उनको रेगुलरली मतलब लगातार साफ किया जाता है। हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और पानी और सुरक्षित आपके स्कूल में पीने के लिए कैसे बनाया जाता है। तो यहां पे जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको खुद से देने होंगे। इज देयर ए लॉन्ग हैंडेड लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर। हाउ मेनी लैडल्स आर देयर पर कंटेनर। मतलब ये है कि क्या नल से नल कह रहा हूं, बर्तन से या फिर मटके से पानी निकालने के लिए लॉन्ग हैंडेड मतलब लंबे हाथ वाला कोई हमारा लेडल है। लेडल मतलब कलछुल, लंबे हाथ वाला कलछुल मतलब ऐसे कलछुल रहता है, ठीक है। और वो फिर आगे इस तरीके का होता है, ऐसे कलछुल आगे इस तरीके का। और आपको यहां से पानी भरना होता है डुबा के, और जिसमें भी आपको पानी गिराना है उसमें आप गिरा लेते हो। इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप और मटका क्लीन रेगुलरली। मतलब ये है कि जो पानी पीने के नल है और या फिर जो मटका आपके स्कूल में है जहां से आप पानी पीते हो क्या उसके आसपास की जगह को साफ किया जाता है। थिंक एंड डिस्कस, व्हाई डू ड्रिंकिंग प्लेसेस गेट डर्टी। मतलब यह कि जो पानी पीने की जगह है वो गंदी क्यों हो जाती है। तो गंदी क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग एक ही जगह पे पानी पीते हैं, वहीं पे हाथ धोते हैं, वहीं पे अपना सारा काम करते हैं, तो सीधी सी बातें गंदी हो जाएगी। व्हाट कैन वी डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन। मतलब हम क्या कर सकते हैं इन जगहों को साफ रखने के लिए। तो साफ रखने के लिए इसके दो तीन ही तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि भैया कचरा मत फेंको ऐसी जगहों पर, ठीक। दूसरी चीज ये है जहां पीने की जगह है वहां पे पानी पियो, जहां हाथ धोने की जगह है वहां पे हाथ धो। इस तरीके से भी आप साफ रख सकते हो। फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक हाउ ऑफन, वंस अ डे, वंस इन 2 days एक्सेट्रा, आर द कंटेनर और मटका एंड लैडल क्लीन, हु क्लीन देम। मतलब ये है कि जो आपके स्कूल में जो भी मटका है, कोई बर्तन है या फिर जो कलछुली रखी गई है पानी के लिए, वो कितनी बार धोई जाती है या फिर वो कितने कम समय में या फिर कितने समय के अंतराल पे धोई जाती है, जैसे कि 1 दिन 2 दिन, और उनको धोता कौन है, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर स्कूल। मतलब आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी टैप्स, मटका और हैंडपंप आर देयर। और आपके स्कूल में कितने नल हैं, कितने मटके हैं और कितने हैंडपंप यानी कि बम्बे हैं। आर देयर सफिशिएंट फॉर द चिल्ड्रन। और क्या वो बच्चों के लिए पर्याप्त हैं। हु क्लीन द प्लेस नियर द वाटर। और पानी के पास की जगह को साफ कौन करता है। वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो। और जो पानी स्प्लिट मतलब कि जो बटा हुआ पानी है वो कहां जाता है। ग्रुप 2, अब ऊपर देखो यहां पे हमने ग्रुप 2 के सारे क्वेश्चन, ग्रुप 1 के सारे क्वेश्चन देखे थे। मतलब इसके आंसर ग्रुप 1 वाले देंगे, अब इसके आंसर देंगे ग्रुप 2 वाले।
ऑब्जर्व एंड नोट, पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट व्हेन वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि नीचे जो जहां पे जगह सही है वहां पे टिक लिखो और जहां पे जरूरत है वहां पे आगे कुछ लिख दो। वॉट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल, मतलब यह है कि आपके स्कूल में जो शौचालय है वो कैसे बना है, बिल्ड टॉयलेट है या फिर ओपन एरिया है। मतलब यह है कि क्या खुले क्षेत्र में कहीं पर टॉयलेट बना है या फिर बिल्ड शौचालय है। तो जैसा भी है उसमें टिक लगा दो। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, मतलब वहां पे कितने सारे शौचालय लगे हैं या फिर शौचालय बने हैं, तो जितने भी शौचालय हों उनका नंबर लिख दो। आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब यह है कि क्या आपके स्कूल में लड़का लड़की के लिए अलग अलग शौचालय है, तो हाँ मेरे स्कूल में था तो मैं यहाँ लिखता हूँ टिक। इज देयर वाटर इन दी टॉयलेट्स, तो क्या शौचालय में पानी रहता है, हाँ मेरे स्कूल में रहता था तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टिक। वेयर डज द वाटर केम फ्रॉम, मतलब पानी कहाँ से आता है, द टैप फिल्ड कंटेनर हैज टू बी बॉट फ्रॉम होम, तो मेरे स्कूल में तो जो ऊपर टंकी थी उसमें भरा रहता था, उसी से पानी निकालते थे, तो इसमें हो जाएगा ये वाला। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड नियर द टॉयलेट, मतलब ये है कि क्या टॉयलेट के पास में हाथ धोने की कोई जगह है, तो हाँ मेरे पुराने स्कूल में थी तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यस। डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, मतलब यह है कि क्या आप शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद में अपने हाथ को धुलते हो, तो जी हाँ धुलना चाहिए, सही चीज होती है। इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और डिपिंग, मतलब यह है कि क्या आपके स्कूल में ऐसा कोई नल है जो कि चू रहा है या टपक रहा है, तो हाँ मेरे स्कूल में था, देखो ये हर स्कूल में होता है। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, और जो आपके स्कूल में शौचालय है क्या उसको साफ किया जाता है या नहीं, किया जाता है तो यस पे टिक लगो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर नो पे टिक लगा दो। फाइंड आउट एंड राइट हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, मतलब यह है कि आपके स्कूल में यानी आपके विद्यालय में कितने लड़का लड़की हैं, तो जितनी लड़कियां हैं उनको यहाँ पे लिख दो, जितने लड़के हैं उनको यहाँ पे लिख दो। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी फॉर बॉयज, मतलब यह है कि लड़का लड़की के लिए अलग अलग कितने कितने टॉयलेट हैं, तो लड़की के लिए जितने टॉयलेट है उनको यहाँ लिख दो, लड़के के लिए जितने टॉयलेट है उनको यहाँ लिख दो। इफ देयर आर नो टैप्स, अगर कोई भी नल नहीं है, हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट, तो टॉयलेट यानी कि शौचालय के लिए पानी कौन लाता है, फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी बॉट, और कहां से पानी आता है शौचालय के लिए। हु कीप्स द प्लेस क्लीन, और उस जगह को साफ कौन रखता है। टॉक अबाउट इट, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, मतलब यह है कि शौचालय को साफ रखे रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो आपको क्या क्या लगता है जो भी किया जा सकता है उसको यहाँ पे लिख दो। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, और हम सभी लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको जो कुछ भी लगता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं उसको लिख दो इसमें। हैव यू सीन टॉयलेट एट बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, मतलब यह है कि क्या आपने कभी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पर कोई टॉयलेट देखा है। तो देखो बस स्टैंड पे मैंने कई बार गया हूं, वहां मैंने टॉयलेट देखा है, उसकी हालत बहुत बुरी होती है, मतलब एकदम कचरे से भी बदतर होती है। और रेलवे स्टेशन पे देखो जहां पर आपको पे करना पड़ता है, मतलब आप पैसे देकर करते हो टॉयलेट, वो जगह तो साफ रहती है, लेकिन जो फ्री के टॉयलेट होते हैं ना उनकी हालत बड़ी बुरी होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, और वो जो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे जो टॉयलेट है वो घर के शौचालय से कैसे अलग है, तो आपको जैसे भी वो अलग लगते हैं उनको यहाँ पे लिख दो। ग्रुप 3, अब ग्रुप 3 की बारी आई, मतलब यह कि अब तक हमने देख लिया कि ग्रुप 1 क्या करेगा, वो पानी के बारे में लिखेगा, ग्रुप 2 क्या लिखेगा, वो लिखेगा टॉयलेट के बारे में। अब आई बारी ग्रुप 3 की। टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो, मतलब अपनी कक्षा में बच्चों से बात करो और नीचे की ये जो टेबल है इसको भरो। इन लास्ट फ्यू मंथ्स, मतलब आखिरी के कुछ महीनों में, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैज सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज, मतलब आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको कि इनमें से कोई चीज झेलनी पड़ी है या फिर कोई बीमारी झेलनी पड़ी है। और बीमारियां कौन सी हैं, ये है हमारी बीमारियां। इसमें पहली हमारी डायरिया, तो डायरिया आपको पता है क्या होती है, जिसमें पतली पतली लैट्रिन आती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं दस्त। फिर है लूज मोशन, लूज मोशन मतलब पेट खराब हो जाना। उसके बाद है वॉमिटिंग यानी उल्टी करना। फिर है लूज मोशन एंड वॉमिटिंग यानी कि पेट खराब और उल्टी साथ में। अब इसके बाद में येलो यूरिन, अब देखो येलो यूरिन कब निकलती है, येलो यूरिन हमारे बॉडी में तब निकलती है जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो। अगर आपको पता करना है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा सही है या फिर कम है, तो इसके लिए जब आप पेशाब करने जाओ तो अपनी जो पेशाब है उसको एक बार देख लो, अगर वो येलो कलर में भी है, हल्की भी येलो है, तो मतलब यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी है।
और अगर पेशाब आपकी पानी जैसी निकल रही है तो आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पेल स्किन एंड आइज माइल्ड फीवर, और पेल स्किन और आइज मतलब हमारी आंखें पेल तब पड़ती हैं जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है। ठीक है, खून की कमी होती है, और ये होता है हमारा अनीमिया के टाइम। अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इसके बाद में माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार, स्टमक एक यानी पेट दर्द। तो ये तो मैंने समझा दी कि भैया ये वाली हैं आपकी बीमारियां। अब आपको पूछना है 5 महीनों के लिए, मतलब 5 महीनों के आखिर क्या कि आपके क्लास में कितने बच्चे थे जिनको की डायरिया हुई, जिनको की उल्टी आई, जिनका की पेट खराब हुआ, जिनके की येलो पेशाब आ रही है, और जिनका की पेट दर्द हो रहा है। तो आपको पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड इसमें बना के यहाँ पे लिख देना है। ठीक, डिस्कस विद योर टीचर वॉट यू हैव फाइंड आउट फ्रॉम योर सर्वे, मतलब अपने अध्यापक के साथ में चर्चा करो कि आपने इन सर्वे में क्या पाया। नाउ मेक ए रिपोर्ट विद योर फाइंडिंग एंड सजेशन, मतलब यह है कि अब एक रिपोर्ट तैयार करो जिसमें आप अपनी फाइंडिंग्स, मतलब आपने क्या ढूंढा या फिर क्या पाया उसके बारे में लिखो, और उस पर आपके क्या सजेशंस है, मतलब आपकी क्या सलाहें हैं उनको लिखो। रीड योर रिपोर्ट इन दी असेंबली, और सुबह की जो प्रेयर होती है या फिर सुबह की जो असेंबली है उसमें जाके अपनी रिपोर्ट को पढ़ो। पुट इट अप ऑन नोटिस बोर्ड, और साथ ही में अपनी रिपोर्ट को नोटिस बोर्ड पे भी लगा दो। ठीक, चिल्ड्रन शोज द वे, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, यानी कि बहुत कम पानी और बिल्कुल भी पानी नहीं। दिस वॉज नथिंग न्यू, ये कुछ भी नया नहीं है। फॉर द पीपल इन द हुलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका के हुलगुंडी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नई बात नहीं है। अब यहां पर एक स्टेट का नाम आ गया है जो कि है कर्नाटका। ठीक, अब चलो ये ढूंढते हैं कर्नाटका कहां पे है। तो ये है हमारा मैप, और इस मैप में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कर्नाटका। अब देखो इस मैप में हम लोग थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। रिवीजन मतलब महाराष्ट्र कहाँ था, ये था हमारा महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद में आंध्र प्रदेश क्या था, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये है हमारा महाराष्ट्र यानी कि एम, और ये हमारा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की मेरी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और केरला जो कि हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स चैप्टर में था उसको भी बताया था। तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड कहाँ है, वो है हमारा यहाँ पे। ठीक, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ये है हमारा यहाँ पे, और केरला कहाँ है, वो है हमारा यहाँ पे। तो हमने कितने सारे राज्यों के बारे में जान लिया कि नहीं जान लिया। अब इसमें ये कह रहा है कि बहुत कम पानी या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं, ये हुलीगुंडी क्षेत्र जो कि कर्नाटका में पड़ता है वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। द वेल वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, मतलब यह है कि वहां के कुओं में बारिश के मौसम के समय ही कुछ पानी रहता है। इन द पास्ट 3 years, मतलब आखिरी के बीते हुए 3 सालों में देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन, वहां पे ठीक प्रकार से बारिश भी नहीं हुई। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, वहां पे सब कुछ सूख गया। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वहां पे पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए पानी नहीं है। और फॉर एनिमल्स, यहां तक कि जानवरों को पालने के लिए भी पानी नहीं है। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन फॉर सम वर्क, लोगों को अपना गांव छोड़ के करीबी के शहर में कुछ काम के लिए जाना पड़ता है। चिल्ड्रंस हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स, और जो बच्चे हैं उनको भी घर के बड़ों के साथ स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। द विलेज पंचायत वॉज वरीड, अब इस चीज पे जो गांव की पंचायत है वो बहुत ही चिंतित है। ऑल द मेंबर्स डिस्कस व्हाट कुड बी डन, और इस पंचायत के जो सभी सदस्य हैं वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किया जाए तो किया क्या जाए। द पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स, पंचायत में कुछ खास सदस्य भी हैं। चिल्ड्रंस जो कि हैं बच्चे। द चिल्ड्रन पंचायत, मतलब बच्चों की इस पंचायत को वॉज कॉल्ड भीमा संघ, मतलब बच्चों की इस पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। हैज आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज, द चिल्ड्रन आस्क द एल्डर्स, मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से ये पूछते हैं कि क्या हमारे गांव में पहले भी ऐसे पानी की कमी होती थी या फिर हमेशा ही ऐसे पानी की कमी हुई है। तो उनके बड़े कह रहे हैं नो, मतलब नहीं। इट वॉज नॉट सो बिफोर, मतलब पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी। रिप्लाइड विलेज पीपल, गांव के लोगों ने इसका जवाब दिया। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉर्ड, कुछ लोगों ने
मतलब कुछ बड़ों ने ये भी याद किया दैट अप ऑन द हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर देयर यूज्ड टू बी ए वाटर टैंक, पहाड़ी के ऊपर एक पानी की बड़ी सी टंकी बनी थी। द टैंक वुड फिल्ड विद वाटर व्हेन इट्स रेन, और वो जो टंकी है जब बारिश होती है तब वो भर जाती थी। देयर यूज्ड टू बी फिश इन द टैंक, और उस टैंक में मछलियां हुआ करती थी। एंड ग्रीनरी अराउंड इट, और उसके आसपास बहुत सारी हरियाली भी थी। दोज डेज, उन दिनों, इवन द विलेज वेल, उन दिनों जो गांव के कुएं थे, एंड पॉन्ड यूज टू हैव इनफ वाटर, मतलब उन दिनों गांव के कुओं और तालाबों में मतलब भर का पानी होता था। ऑन हियरिंग दिस सुनने पर द भीमा संघ डिसाइडेड दे वुड फर्स्ट लुक फॉर दैट टैंक, मतलब भीमा संघ ने यह फैसला किया कि पहले जाके तो वो उस टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल, जो टैंक था वो पहाड़ी पर था। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ, उन्होंने ये पाया कि जो टंकी है अब वो पूरी तरीके से मड यानी कि कीचड़ और स्टोन्स यानी कि पत्थरों से भरी है। हाउ कुड वाटर फिट, अब इसमें आखिर पानी भरेगा कैसे। द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, जो टंकी थी उसमें बहुत सारे क्रैक यानी कि दरारें भी थी। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, आखिर पानी टैंक में रुकेगा कैसे। देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास, हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी, और वहां पे कोई भी पेड़ और घास नहीं थी, वहां पे हरियाली होती भी तो होती कैसे। द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने ये कहा, वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन, बच्चों ने ये कहा कि हम टैंक यानी टंकी को साफ करेंगे और आसपास के एरिया को फिर से हरा भरा कर देंगे। फॉर दिस, इसके लिए, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स हैड बीन बिफोर, इसके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी था कि यहाँ पर पहले कैसी हुआ करती थी चीजें, एंड वाई दे हैव चेंज्ड नाउ, और अब चीजें ऐसी कैसे बदल गई हैं। दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम, ये बच्चों की ये समझने में सहायता करेगा कि आखिर पानी की समस्या को कैसे हटाया जाए। एंड और दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, और पानी की ये समस्या सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए नहीं हटनी चाहिए, बट फॉर द ईयर्स अहेड, आने वाले कई सालों के लिए हटनी चाहिए। द पंचायत टुक हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट्स, पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट्स की सहायता ली। टुगेदर, साथ में, दे मेड ए प्लान, उन्होंने एक प्लान यानी कि योजना बनाई। एंड टुगेदर दे वर्कड फॉर इट, और साथ में उन्होंने उस पर काम किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, पहले टैंक यानी कि टंकी को सही से साफ किया गया। द क्रैक्स वर रिपेयर्ड, और जो उस पे क्रैक यानी कि जो दरारें थी उनको रिपेयर किया गया, मतलब उनको सही किया गया। ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक, और जो टैंक था उसके चारों तरफ घास और पेड़ों को लगाया गया। एज द टैंक वॉज ऑन द हिल, जैसे जो पहाड़ मतलब जो हमारा टंकी था वो पहाड़ के ऊपर था। ए लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप, इस वजह से बहुत सारा जो बारिश का पानी था वो स्लोप यानी कि पहाड़ी से नीचे बहकर आ जाता था। विद दिस वाटर, इस पानी के साथ में, सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, मिट्टी भी बह आती थी। सो द चिल्ड्रंस मेक ए स्मॉल डैम ऑन द स्लोप, तो बच्चों ने स्लोप यानी कि ढलान पर एक छोटा सा डैम बना दिया। टू स्टॉप द वाटर एंड द सॉइल, ताकि वो ऊपर से नीचे तक मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे आने वाली पानी और मिट्टी को रोक सकें। देन एवरीबॉडी वेटेड फॉर द रेन टू कम, उसके बाद सभी ने बारिश आने का इंतजार किया। व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, द टैंक फिल्ड अप विद द वाटर, जो टैंक था उसमें पानी भर गया। द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक, बच्चों ने टैंक यानी टंकी के अंदर कुछ मछलियां भी छोड़ दी। दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी स्टोल द फिश, उन्होंने वहां पे गार्ड यानी कि पहरा देना शुरू कर दिया ताकि वो एक चीज सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी उनकी मछलियों को ना चुराए। और हार्म दी प्लांट, और किसी भी तरीके से जो प्लांट्स मतलब जो पौधे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। वन मॉनसून वेंट बाय देन अनदर, एक के बाद एक मॉनसून यानी कि जो बारिश का मौसम होता है उसको हम कहते हैं मॉनसून, मतलब एक के बाद एक ऐसे मॉनसून आते गए और जाते गए। थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर, हर साल जो चीजें थी वो अब बेहतर होने लग गई। द टैंक फिल्ड ए लिटिल मोर, अब जो टैंक था वो थोड़ा और भर गया। द प्लांट्स ग्रो, उसके आसपास के जो पौधे थे
वो भी बढ़ गए। द फिश मल्टीप्लाइड, जो मछलियां थी उनकी भी तादाद बढ़ गई। आफ्टर 2 और 3 years, 2 से 3 साल बाद, द टैंक रिमेन फुल ऑफ वाटर, जो टैंक था अब वो हमेशा पानी से भरा रहता। इवन आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद भी। द वेल एंड पॉन्ड इन द विलेज हैड वाटर अगेन, और जो नदी और तालाब थे गांव के, उनमें फिर से पानी आ गया। देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन, एक बार फिर से हरियाली आ गई। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क, अब लोगों को अपना गांव काम के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैज शोन द रिजल्ट्स, और जो कड़ी मेहनत भीमा संघ ने की थी उसने अब रिजल्ट, मतलब कि उसने अब निष्कर्ष दिखाए। द चिल्ड्रंस हैड शो द वे, अब बच्चों ने रास्ता दिखाया। दोज चिल्ड्रंस आर नाउ ग्रोन अप, अब वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। बट द भीमा संघ कंटिन्यूज, लेकिन उसके बाद भी जो भीमा संघ था वो आज तक वहां पे वैसे ही स्थापित किया जाता है। एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रंस आर प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर, और हर साल और भी ज्यादा बच्चे इस संघ के सदस्य होने पे गर्व जताते हैं। एंड वर्क टुगेदर, और साथ में काम करते हैं। टू ऑलवेज लीड द वे, ताकि वो हमेशा जो रास्ता है उसको दिखा सकें। तो ये तो हो गया हमारा ये चैप्टर। और इस चैप्टर में हमने किसके बारे में सीखा? हमने सीखा वाटर यानी कि पानी के बारे में। और हमने सीखा कि पानी एक कितनी बड़ी समस्या है। हम लोग को भले ही पानी मिल रहा है, हो सकता है इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि ठीक प्रकार से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अब एक काम करो, जो ऐसे लोग हैं जिनको सही से पानी नहीं मिलता है, वो बच्चा लोग वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस क्षेत्र में रहते हो और आपको पानी से लेके क्या क्या समस्याएं होती हैं। और रही बात उन लोग की जिनको पानी मिलता है, तो देखो बेटा, जितना हो सकता है उतना पानी बचाओ, पानी को बर्बाद मत करो। हो सके तो एक ही बार के पानी को बार बार इस्तेमाल में लो, ठीक है? याद रहे, जल ही जीवन है। मतलब अगर आप पानी बचाओगे तो आप पानी नहीं, आप जिंदगी बचाओगे। ठीक, तो पानी बहुत जरूरी है और उसको हमेशा बचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।